ऑल अबाउट टुमारो फैमिली में आपका वेलकम है। यदि आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो आपके पास प्रोबेबली एक टू डू लिस्ट होगी और इसका यूज़ उन चीज़ों पर ध्यान फोकस करने के लिए करें जिन्हें करने की ज़रूरत है। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे लेना चाहेंगे क्योंकि इसके कई साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। लेकिन मैं एक नॉट टू डू लिस्ट बनाने का भी सजेशन दूंगा। यह लिस्ट आपकी टू डू लिस्ट को पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है और यह भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुझे एक्सप्लेन करने दो। माइक को वीडियो गेम पसंद है और वो उसे डेली खेलता है, लेकिन उसके सामने एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है जो उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा, जिसके लिए उसे स्टडी करना होगा। इसीलिए माइक साइंस को अपनी टू डू लिस्ट में रखता है। इस दिन माइक बुक्स इकट्ठा करता है और आधा घंटा पढ़ाई करता है। फिर वह एक शॉर्ट ब्रेक लेता है जिसके दौरान वो कुछ गेम खेलने का डिसाइड करता है। हालांकि वह गेम में इतना बिजी हो गया कि उसे अगले 3 घंटे तक पता ही नहीं चला और उसके बाद वो फिर कभी स्टडी करने के लिए नहीं बैठा उस दिन। जरूर माइकल आधे घंटे तक स्टडी करने में कामयाब रहा, इसलिए उन्हें अपनी टू डू लिस्ट में एक आइटम को पूरा किया, लेकिन स्टडी का परसेंटेज एग्जाम पास करने के लिए इनफ नहीं है। तो अगले दिन माइक साइंस चैलेंज को थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करता है। वह उन चीजों की एक लिस्ट बनाने का डिसाइड करता है जो उसे नहीं करने चाहिए, और उसने जो लिखा वह हर शाम 7 बजे तक वीडियो गेम पर बैन था। माइक पढ़ाई के लिए जाता है, आधा घंटा पढ़ाई करता, फिर ब्रेक लेता। हालांकि यह आपके कंप्यूटर में पहले दिन की तरह नहीं आता, क्योंकि आप इस पीरियड के दौरान खेलने से मना किया गया। इसके बजाय एक गिलास पानी पीने के लिए ब्रेक का यूज करें और कुछ थॉट्स लिखें जो स्टडी सेशन के दौरान आपके काम आए। फिर वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है और उस दिन पूरे 3 घंटे तक पढ़ाई करता है। जब भी आपके पास कोई गोल होता है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो यह कहना सफिशिएंट नहीं है कि मुझे करना है, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट यह भी इंक्लूड होना चाहिए कि मुझे यह नहीं करना है। आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, ये एक ही कॉइन के 2 साइड हैं जो साथ साथ चलते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ आपके नियर बाय स्टोर में अवेलेबल है, तो इसे अपनी टू डू लिस्ट में डालें और इस शॉप से ये आइटम खरीदना है। हालांकि पूरी मार्केट बाकी दुकानों से भरी हुई है जो आपके द्वारा सर्च किए गए प्रोडक्ट सेल नहीं करता। आप रास्ते में रुकते रुकते जा सकते हैं और इवेंचुअली आप गली के लास्ट में उस दुकान तक पहुंच जाएंगे। इसे अपनी टू डू लिस्ट में अपडेट करने के बारे में क्या ख्याल है, ताकि आप दूसरी डील्स पर ना रुक सकें। जब आप रोड के उस पार शॉप पर बहुत तेजी से या ज्यादा एफिशिएंटली पहुंच सकते हैं, स्ट्रीट के नीचे की शॉप आपके द्वारा अपने लिए डिटरमाइन किए गए किसी भी गोल के अकॉर्डिंग है, और ये अन्य स्टोर एक डिस्ट्रैक्शन है और आपको अपने गोल तक पहुंचने से रोकता है। ऐसे ही अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप शायद डोनट्स और मैकडॉनल्ड्स से भी बचना चाहेंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अलार्म लगाना काफी नहीं, आपको सोने से पहले सभी उत्तेजक एक्टिविटीज और ब्राइट लाइट से बचना चाहिए। अगर आप अपनी नेक्स्ट एग्जाम पास करना चाहते हैं तो न सिर्फ पढ़ाई करें बल्कि वीडियो गेम खेलने और नेटफ्लिक्स देखने से भी बचें। कभी कभी आप जो नहीं करना चाहते वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उसके कि जो आप करना चाहते हैं। एक बिहेवियर से सब्ट्रैक्ट करके आप एक्चुअल में दूसरे में ऐड कर रहे हैं। आप एक एम्प्टी स्पेस बनाते हैं जिसे शेप या फॉर्म से भरने की जरूरत होती है, और कुछ एक्टिविटीज को लिमिट करके आप अपने काम को उस एरिया में पूरी तरह फोकस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अपने आप में लिमिटेड होना बुरा है और टोटल फ्रीडम ही जीने का रास्ता है। जरूर हर किसी के पास फ्रीली चूज करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होता कि कब और कैसे कुछ करना है, लेकिन एक डाउन साइड यह है कि चॉइस बहुत ज्यादा फ्रीडम होने के साथ आता है। जब हमारे दोस्त माइक ने वह एग्जाम पास की और स्कूल खत्म किया तो वो एक फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। अब वह जब चाहे और जहां चाहे अपने लैपटॉप से काम कर सकता है। वह टाइम और प्लेस दोनों चुन सकता है। हालांकि माइक को अचानक इतनी फ्रीडम मिल जाती है कि वह पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि कोई बॉर्डर्स नहीं। वह अपना काम टालता रहता है। वह हमेशा सोचता है कि इट्स ओके, मैं इसे बाद में कर सकता हूँ, और जब वह आगे आता है तो कोई काम नहीं होता। क्योंकि माइक हमेशा इसे दूसरी बार कर सकता था, इस रीजन से वह अक्सर गिल्टी फील करता था। वह सोचता रहता था कि उसे अब काम करना चाहिए, और इस गिल्टी के कारण वह अपने फ्री टाइम को एंजॉय भी नहीं कर पाता था। जब हम कुछ कर सकते हैं तो हम अक्सर कुछ नहीं करते। या आइए सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन चूज करें जिसे हम चुन सकते हैं। अगर आपको हर दिन स्टडीज, काम, टीवी देखने या वीडियो गेम खेलने में किसी भी एक को चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? आप सही काम कर सकते हैं और बिगिनिंग में स्टडीज और काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप टीवी और वीडियो गेम में ज्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे। एक्चुअल में जब आपके पास वो फ्रीडम होती है तो आप कुछ ऐसा चुनेंगे जिसके लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। अब यदि आप हेल्पलेस हैं और आप जो चाहते हैं वह नहीं कर सकते तो हार्डर ऑप्शन चुनना बहुत इजी हो जाएगा। काम या स्टडी शुरू करने के लिए आपको उतनी विल पावर का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। साथ ही आपको ऐसी किसी भी अन्य एक्टिविटीज का रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है जो आपको टेम्पटिंग लग सकती है। माइक ने जल्द ही फील किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना एक प्रॉब्लम थी। वह बेसिकली क्या कर रहा था, वो कॉन्स्टेंटली काम और फ्री टाइम के बीच चूज कर रहा था।
क्योंकि enjoying with himself was a easy option, एज अ रिजल्ट हार्डली कोई काम हो पाता था। इसके लिए माइक ने कस्टम टू डू लिस्ट बनाई और यही वह लिमिट्स हैं जो उसे खुद के लिए सेट की। शाम 7 बजे के बाद सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करना कभी काम नहीं करता। शाम 5 बजे तक कोई इंटरनेट, टीवी या वीडियो गेम नहीं। आपको लगता होगा कि ये लिमिटेशंस माइक को फ्रस्ट्रेट करेंगी क्योंकि उसके पास पहले जैसी फ्रीडम नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे पहुंचा दिया। उसने कॉन्स्टेंटली ये सोचना बंद कर दिया था कि उसे क्या काम करना चाहिए या क्या नहीं। इसके बजाय वह बस अपने लिए सेट रूल्स को फॉलो करता था। जब सुबह 10 बजते हैं, माइक जानता है कि इंटरनेट का यूज नहीं करना है, टीवी नहीं देख सकता या वीडियो गेम नहीं खेल सकता, और क्योंकि उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वो पूरा अपना फोकस अपने काम पे लगा सकता था। अब वह अपने फ्री टाइम से रिजेक्टेड फील नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि वह देर तक खुद सेल्फ एंजॉय नहीं कर सकता। और जब रात के 8 बजते हैं तो माइक को काम ना करने के लिए गिल्टी फील नहीं करना पड़ता। इसके बजाय वह शांति से अपने फ्री टाइम को एंजॉय कर सकता है। इस नए रिस्ट्रिक्शंस के लिए थैंक यू। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कभी कभी हमें सिर्फ बैड बिहेवियर को ही मेंशन नहीं करना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव बिहेवियर को भी मेंशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पियानो बजाना एक अच्छी हैबिट मानी जा सकती है, लेकिन जब आपके पास दूसरे कोई काम है, दूसरी चीजें जो अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पियानो बजाना और कुछ नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट है। क्या ये सोफे पर बैठकर टीवी देखने से बेटर नहीं है? दोनों आपको उस सबसे इंपॉर्टेंट काम से डिस्ट्रैक्ट करते हैं जो आपको करना चाहिए। इसलिए कुछ केसेस में हो सकता है कि आप अपनी कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनी नॉट टू डू लिस्ट में भी रखना चाहें। हालांकि एक चीज है जो आपकी नॉट टू डू लिस्ट में कभी नहीं होना चाहिए, और वो है कि हर दिन कुछ नया सीखना। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं इस टॉपिक के बारे में आपकी राय।